कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। अभी हम लोगों ने ये रंग पढ़ा था, ये 208 तक हमारा कंप्लीट हो गया था कि सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार किए रंगत को क्या कहते हैं, टिंट कहते हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब इसके आगे का पढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए वीडियो मैंने रोक दी थी। अब इसके आगे का पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग, लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग कैसा भाव उत्पन्न करता है, या लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, तो विरोध भाव उत्पन्न करता है। क्या? वर्ण विरोध भाव उत्पन्न करता है। निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो नीला, हरा, किरमिज, सिंदूरी। कौन सा? नीला, हरा, किरमिज, सिंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन और कारण देख लेंगे। प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के, क्या कह रहा है, प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनता है। गुड। फिर इसने तर्क दिया है, तर्क आ गया है, जिसके कारण तृतीय रंग को दो शब्दों या नाम से जाना जाता है। जैसे कैसे? नीला, हरा, लाल, बैगनी, नीला, नारंगी। ये भी सही है। तो इनका तर्क और अभिकथन दोनों सही है, तो सी सही। नेक्स्ट है, अपारदर्शिता का सही क्रम बताइए। अपारदर्शिता का बढ़ता हुआ सही क्रम बताइए। तो एल्जरीन क्रिम्सन, कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत, पत्रक, फ्लेक श्वेत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण फिर से है। अल्ट्रामेरिन नीला लेपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है। अल्ट्रामेरिन नीला लेपिस लाजुली चूर्ण का बना होता है, ये बात सही है। फिर सेकंड कह रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बनाने के लिए प्रायः इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग योजना का सही क्रम बताइए। तो विपरीत बताइए। विपरीत। तो सबसे पहले क्या आएगा? चतुष्क इसमें भी है, इसमें भी है। चतुष्क के बाद तृतीय आता है। चतुष्क, तृतीय, द्वितीय और प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। भूरा रंग क्या है? मौन तथा दुख। नारंगी रंग ज्ञान और गर्मजोशी। नारंगी रंग ज्ञान और गर्मजोशी। नीला रंग सत्य तथा दूरी। अब इसमें हम लोग पढ़ते आते ना, किसका है? बैगनी अनुराग और प्यार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य रंग है? तो पीला और नारंगी सादृश्य रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे से गर्म रंग के सही क्रम बताइए। तो नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। कह रहा है, रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्रता प्रदान करता है। क्या कह रहा है? रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्रता प्रदान करता है, तो ये सही है। फिर कह रहा है, क्योंकि रंग और मनोविज्ञान दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो ये दोनों ही सही है। कथन और कारण दोनों सही है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम क्या है? तो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र को किस रंग से दिखाते हैं? तो नेवी ब्लू कलर से दिखाते हैं। किस रंग से दिखाते हैं? नेवी ब्लू कलर से। एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं, जब हम पिगमेंट या पेंट का प्रयोग करके रंग मिलाते हैं, तो इसकी पद्धति क्या कहलाती है? तो इसकी पद्धति सब्ट्रैक्टिव मेथड कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्ट्रैक्टिव मेथड कहलाती है। श्वेत से शुरू और काला से समाप्त होता है। CMY के कलर पद्धति पर आधारित होती है। लेकिन काला से शुरू होता है, ऐसा गलत है। तो 1, 3, 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। कह रहा है कि तृतीयक रंग प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिश्रण से बना है, सही है। तृतीयक रंग है जो है वो प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिश्रण से बना, ये सही है। फिर तर्क दे रहा है कि इस कारण से वे ब्लू ग्रीन जैसे 2 शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। नहीं,
ये दो शब्दों के नाम से नहीं जाने जाते। इस कौन पेन नहीं काम कर रहा है, तो इसमें ए सही है और आर गलत है। तो आप चलाए पेन, कौन से पेन ही नहीं चल रहा था। सफ़ेद और काला किसी रंग के मान को क्या कहते हैं? सफ़ेद और काला किसी रंग के मान को आभा रंग कहते हैं। सफ़ेद और काला किसी रंग के मान को क्या कहते हैं? तो सफ़ेद और काला किसी रंग के मान को आभा रंग कहते हैं। तृतीयक रंग कितने होते हैं? तो तृतीयक रंग 6 होते हैं। कौन? 2 प्राथमिक और 2 द्वितीयक रंग मिलकर तृतीयक रंग 6 होते हैं। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने 8 रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो 5 है। प्राथमिक रंगों की संख्या 5 है। रंग का मूल कार्य क्या सुझाना है? रंग का मूल कार्य क्या सुझाना है? भाव। पीछे समझा चुके हैं। रंग का मूल कार्य क्या समझाना है? तो रंग का मूल कार्य भाव को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंग को लोकप्रिय बनाने के लिए किस प्रकार जाना? इंद्रधनुष रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से इस प्रकार भी जाना जाता है। तो विबग्योर स्पेलिंग याद रखिएगा तो अपने आप सही हो जाएगा। रुकिया का संवैधानिक रंग क्या है? लाल। और चलने का हरा। नेक्स्ट है, नीला रंग नहीं दर्शाता। नीला रंग नहीं दर्शाता तो वृद्धि। क्यों? क्योंकि ये हरा रंग दर्शाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति से ठंडा नहीं है? तो बैगनी को ठंडे रंगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सूर्य की किरणों में कितने गर्म रंग हैं? सूर्य की किरणों में कितने रंग हैं? तो 7 रंग हैं। कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग पीला है। गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग पीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग मूल रंग है? कौन सा रंग मूल रंग है? तो लाल हरा पीला। लाल हरा पीला मूल रंग होता है। अब इसमें देखते हैं कौन सा मूल रंग है, मिलाते हैं पहले। काला सफ़ेद तो हो नहीं सकता, मूल रंग पूछा है ना, ये भी नहीं हो सकता। लाल हरा नीला ये भी नहीं हो सकता। पीला हरा नीला ये भी नहीं हो सकता। इसमें से कोई नहीं हो सकता। लाल पीला और नीला होता है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं होता। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं मान सकते उसको। आयोग को नंबर देना होगा तो सबको बराबर से नंबर देगा। शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परावर्तित होता है, शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वह दिखेगा इंद्रधनुष के जैसे दिखेगा। नेक्स्ट है, विलियम ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को इस प्रकार बताया। कैसा बताया है? पीला लाल और ब्लू। पीला लाल और ब्लू। घूमती तस्तरी को जब घुमाया जाता है तो वो कैसा दिखेगा? तो वो सफ़ेद दिखेगा। रंग में आसपास के रंग को क्या कहते हैं? तो इसको सादृश्य रंग योजना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लाल और पीले को एक साथ मिलाया जाए तो ये कैसा रंग बनेगा? तो ये नारंगी रंग बनेगा। कैसा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। इंद्रधनुष तस्तरी की परिकल्पना किसने की थी? इंद्रधनुष तस्तरी की परिकल्पना न्यूटन द्वारा की गई थी। इंडिगो रंग नीले और बैगनी का मिश्रण है। इंडिगो रंग नीले और बैगनी रंग का मिश्रण है। कौन सा रंग ठंडा होता है? तो नीला रंग जो है वो ठंडा होता है। अल्ट्रामेरिन ब्लू किसे कहते हैं? अल्ट्रामेरिन ब्लू लेपिस लाजुली को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण चक्र के आमने सामने रंग को क्या कहते हैं? तो इसको पूरक रंग या विरोधी रंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों के आपसी तालमेल के संदर्भ में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो वर्ण मैत्री। जिनमें मित्रता होगी उनके अंदर तालमेल भी होगा। रंग में सामंजस्य का अर्थ है एक ही ग्रुप के रंग। भारतीय ध्वज में केसरिया रंग आता है किसका? तो साहस और बलिदान का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है? तो भूरा ये तटस्थ है, हरा द्वितीयक है, नारंगी द्वितीयक है। तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है? तो काला रंग तमस को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रंगत उष्ण नहीं है? तो नीला हरा ये उष्ण की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्वितीय रंग में कितने प्रकार के रंग होते हैं? द्वितीय रंग में 3 प्रकार के रंग होते हैं, बैगनी, नारंगी और हरा। इनमें से कौन से रंग पारदर्शी होते हैं? तो जल रंग, ये पारदर्शी माध्यम होते हैं। ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग कौन सा है? तो ठंडा रंग नीला है। ठंडा रंग कौन सा है? ठंडा रंग नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के क्षेत्र में उष्ण वर्ण कौन कौन से? कला के क्षेत्र में उष्ण वर्ण कौन कौन से? तो लाल और पीला, ये उष्ण यानी गर्म वर्ण की श्रेणी में आते हैं। रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता का रंग केसरिया को बताया गया है। किसको? केसरिया को पवित्रता का रंग बताया गया है। उस रंग का नाम बताए जो लाल रंगत के समीप है। तो रोज मैटर, रोज मैटर ये लाल रंग के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? तो इसको तटस्थ रंग की श्रेणी में रखा जाता है। इसको तटस्थ रंग की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लाल और लाल नारंगी, फिर नारंगी रंग योजना कहलाती है। तो ये समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। लाल, लाल नारंगी, नारंगी ये समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। इनमें से सामान्यतः ऑप्टिक्स का संबंध किससे होता है? तो प्रकाश की किरणों से ऑप्टिक्स का संबंध होता है। सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन, सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? तो विबग्योर कहलाता है। क्या कहलाता है? विबग्योर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो नारंगी। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम? तो नारंगी। स्पेक्ट्रम कलर पद्धति में, स्पेक्ट्रम कलर पद्धति में होता है तो क्या होता है? पर्पल या वायलेट तरंग रंग को, तरंग रंग सब, इसको तो छोटा कर ले, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर्पल या वायलेट यानी कि बैगनी की बात करा, तरंग दैर्ध्य सबसे लघु होता है। सही है, लघु तो होता ही है। फिर कह रहा है कि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है सहजता से दृश्य रंग सात होते हैं, सहजता के दृश्य रंग सात होते हैं, ये भी सही है। वायलेट रंग दृश्य नहीं होता, वायलेट रंग दृश्य नहीं, क्यों नहीं होता? दिखता तो है वो, दृश्य क्यों नहीं होता? तो 1 2 3 ये सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है? तो लाल जो है वो गर्म रंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? तो लाल और पीला को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला बनाएंगी? तो कत्थई और नीला को मिलाकर लगभग काला बनाएंगे, लगभग बनाएंगे, सेम टू सेम नहीं बनाएंगे। कौन सा रंग ठंडा होता है? तो नीला रंग ठंडा होता है। नेक्स्ट है, मूल रंग कौन कौन से? मूल रंग कौन से? लाल पीला नीला, लाल पीला नीला ये मूल रंग है, लाल पीला नीला। द्वितीय रंग की श्रेणी में कौन से रंग होते हैं? तो हरा बैगनी नारंगी, हरा बैगनी रंग। प्रजनन और विकास का रंग हरे रंग को कहते हैं, ये प्रतीकात्मक रंग है, इसको भी देख लेते हैं। हरा प्रजनन और विकास का रंग है। लाल वीरता, आक्रामकता, साहस, श्रृंगार का रंग है। नीला ईमानदारी, साहस और विश्वास का रंग है। आशा, नारंगी ज्ञान और प्रेरणा का रंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफ़ेद रंग मिलने से ग्रे रंग बनता है। लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। डिज़ाइन के पूर्ण प्रतिकृति, डिज़ाइन के पुनर्प्रतिकृति यानी फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए मुख्य पिगमेंट है श्याम, मैजेंटा और येलो। के को यानी काले को की कलर के रूप में जाना जाता है, विशेष रंग के रूप में। गर्म रंग कौन सा है? गर्म रंग कौन सा है? तो सभी है, लाल पीला नारंगी सभी गर्म रंग है। 4 रंगों के बाद जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष रंग कहते हैं। ठीक है, उसे विशेष रंग कहते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण की शुद्धता की प्रखरता का पहचान करता क्या कराता है? छोटा कर दिया, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो सघनता करता है। क्या करता है? सघनता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम प्रिज्म की सहायता से देख सकते हैं। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग होता है, किस में होता है? तो आभासी चित्रण में किया जाता है। सूर्य रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जाता है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करता है, तो नीला और हरा रंग शीतल प्रभाव उत्पन्न करता है। विरोधी रंग कौन सा है? विरोधी रंग लाल और हरा है। पीला का बैगनी होगा, ठीक है, पीला का बैगनी होगा, हरा का तो लाल यहाँ दिया ही है, और क्या है? नीला का नारंगी होगा, नीला का नारंगी होगा। ठीक है।
मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? तो एक ही रंग की विभिन्नताएं जो होती है वो मोनोक्रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला रंग कौन सा है? सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला रंग लाल और हरा है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला रंग लाल और हरा है। नेक्स्ट है, बैगनी रंग विरोधी है। बैगनी रंग विरोधी है। बैगनी रंग विरोधी है किसका है? तो पीले का। बैगनी रंग किसका विरोधी है? तो पीले का विरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? तो ओस्टवाल्ड जर्मन थे। ओस्टवाल्ड जर्मन के थे। कहाँ के थे? जर्मन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? तो प्रिज्म के आविष्कारक न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगों को अधिक मिलाने से मान खत्म हो जाता है। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? मान खत्म हो जाता है। वर्ण क्या है? वर्ण प्रकाश का गुण है। वर्ण क्या है? वर्ण प्रकाश का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड्स के द्वारा किन रंगों की अनुभूति है? रोड्स के द्वारा काला और सफ़ेद रंग की अनुभूति है। रोड पे हम जाते हैं तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कौन से रंग दिखते हैं? तो काला और सफ़ेद दिखते हैं। तो रोड के द्वारा हमें काला और सफ़ेद रंग की अनुभूति होती है। सिर्फ ट्रिक है याद करने का, ठीक है। रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। रंगत के हल्के और गहरेपन को क्या कहते हैं? तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकार उत्पन्न कर सकता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रंगों द्वारा, रूपों द्वारा, सभी के द्वारा, ठीक। ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें कितनी है? तो 24 रंगतों का इन्होंने आदर्श वृत्त दिया था। वर्ण क्या है? तो वर्ण प्रकाश की संपत्ति है। वर्ण क्या है? वर्ण प्रकाश की संपत्ति है। नेक्स्ट है, तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो भूरा और नीला रंग को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो ह्यू कहते हैं। रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू। वैल्यू मान को कहते हैं। क्रोमा सघनता को कहते हैं। विव और इंद्रधनुषीय रंग को कहते हैं। पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को निम्नलिखित रूप में जोड़ा जाता है। तो इसको की कलर यानी मुख्य रंग के रूप में जोड़ा जाता है। रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? तो ये भारतीय लाल रंग से मेल खाता है। उस रंग का चयन करिए जो गर्म रंग का हिस्सा नहीं है तो नीला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगत क्या होती है? रंगत क्या होती है? तो रंगत प्रकाश का गुण होता है। रंगत क्या होती है? रंगत प्रकाश का गुण होता है। कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? तो भूरा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है। लाल रंग का मानसिक प्रभाव क्या है? लाल रंग का मानसिक प्रभाव गुस्सा है जो आंतरिक होता है। लाल रंग का मानसिक प्रभाव गुस्सा है जो कि आंतरिक होता है। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को एक रंग का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक रंग का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? तो लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी देर बाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे रंग पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध जागृत करता है। रंग जो है पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध जागृत करता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म और ठंडा दोनों के बीच में तापमान होता है। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? तो हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग। हरा रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन कौन सा? निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन कौन सा? तो लाल पीला नीला जो है ये प्राथमिक रंग है। कौन सा? लाल पीला नीला प्राथमिक रंग है। चलिए इसको देख ही देते हैं एक बार। प्राथमिक रंग लाल पीला नीला, द्वितीय रंग हरा बैगनी नारंगी, तृतीय सीटन रस रेड ऑलिव, इंद्रधनुष के रंगों क्रम ब नी अ पी ना ला। सबका पहला पहला अक्षर लेकर के सूत्र बना लीजिएगा। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 रंग श्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। न्यूटन के अनुसार प्रकाश की रंगतें बैगनी, गहरा नीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। अभी कथन और कारण देख लेंगे। रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव। सही है,
क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं है। वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं है, उसको रंगों के द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य व्यवहार में उनके उपयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम बताइए। तो श्यान पहले आता है, एक मिनट, श्यान इसको लगाते हैं, श्यान पहले आता है तो यानी कि 3, श्यान येलो, मैजेंटा और ब्लैक, 3 2 1, 3 श्यान मैजेंटा, इसमें क्रम ही गलत दिया है। श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक, श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, कहाँ है 3 1 2 4, 3 1 2 4, क्या श्यान मैजेंटा येलो ब्लैक, 3 3 1 2 4, ठीक है, 3 1 2 4, 3 1 2 4, अरे 3 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का मॉडल ऋणात्मक रंग मॉडल है? तो CMYK। अब देखेंगे रेखा। अब रेखा जिस वक्र रेखा से कह रहा है, जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा रहता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको परिधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रेखा जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उसको क्या कहते हैं? वह रेखा जो एक दूसरे का अनुकरण करती है उसको आवृत्ति रेखा कहते हैं, और जो एक दूसरे को जोड़ती है उसको संधि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन सा प्रभाव की रचना होती है? तो शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो चक्राकार रेखाएं गति का प्रभाव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत रेखा क्या व्यक्त करती है? लंबवत रेखा क्या व्यक्त करती है? लंबवत रेखा क्या व्यक्त करती है? तो लंबवत रेखा शक्ति व्यक्त करती है। पिलर देखो, पिलर क्या होता है? पिलर लंबवत ही होता है ना, तभी तो वो छत को शक्ति देता है, स्थायित्व देता है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जीवा कहते हैं। उसको जीवा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी रेखाएं किस प्रकार का भाव व्यक्त करती हैं? तिरछी रेखाएं किस प्रकार का भाव व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता का भाव व्यक्त करती हैं। तिरछी रेखाएं व्याकुलता का भाव व्यक्त करती हैं। क्षैतिज रेखा किसका द्योतक है? तो क्षैतिज रेखा किसका द्योतक है? क्षैतिज रेखा निश्चलता का द्योतक है। किसका द्योतक है? निश्चलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजारों से खींची गई रेखाएं कैसी होती है? तो औजारों से खींची गई रेखा कठोर होती है। कोमल और लचीली जो है वो लयात्मक रेखा से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो समांतर रेखा खींचने के लिए सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बहुभुज कहलाता है। 4 रेखाओं से अधिक, 1 2 3 4, 4 रेखाओं से अधिक, 5 6 7 8, तो ये बहुभुज कहलाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा दृष्टि बिंदु कहलाती है। स्थिर बिंदु से दृष्टि बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दृष्टि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग में कौन सा भाव होता है? तो स्थायित्व का भाव होता है। अभी बताया, स्थायित्व का भाव होता है। एक चित्र में क्षितिजीय रेखा क्या दर्शाती है? तो ये शांति दर्शाती है। क्या दर्शाती है? शांति। समांतर रेखा
का क्या अर्थ है? ऐसी रेखा जो आगे जा कर के नहीं मिलती उसको समांतर रेखा कहते हैं। उदाहरण के रूप में रेल की पटरी, उदाहरण के रूप में रेल की पटरी। अभी आप कहेंगे कि इधर आप मिला दी, तो वो मिलाए नहीं, तो वो लोभ बिंदु था, उसको लोभ बिंदु कहते हैं, जो लास्ट में आपको दिखेगा कि मिल रहा है पर वो मिलता नहीं है। एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज है, इसकी लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने पर क्या बनता है? तो शंकु बनता है। क्या बनता है? शंकु बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती है उसको चक्राकार रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्राकार रेखाएं कहते हैं। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है 2:1। नेक्स्ट है, परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। परस्पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा कैसा भाव उत्पन्न करती है? तो शांत। ऋजु कोण कौन सा है? 80 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 450 डिग्री। तो ऋजु रेखा 180 डिग्री है। ऋजु रेखा कितनी है? 180 डिग्री है। इसके बीच में दो समकोण बनते हैं। नेक्स्ट है, एक आकृति के किनारों को कहा जाता है, तो इसको बाह्य रेखा कहा जाता है। एक आकृति के किनारों को बाह्य रेखा कहा जाता है। रेखा के कितने प्रकार होते हैं? रेखा के खड़ी, सीधी, पड़ी, चक्रा, ये सभी प्रकार हैं रेखाओं के। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा संयोजन। क्या है? अच्छा संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती है चक्राकार रेखाएं। रेखाएं जो उत्तेजना, शक्ति और गति दर्शाती, क्या कहते हैं उसको चक्राकार रेखाएं कहते हैं। देखिए, इसको देख के आपको चक्कर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र जिसे बाहरी रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको आकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लयबद्ध रेखा होती है। एक लयबद्ध रेखा कैसी होती है? एक लयबद्ध रेखा घुमावदार होती है। एक लयबद्ध रेखा घुमावदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आएगा, इसको बिंदुओं के मिलाने को कहते हैं। तो बिंदुओं के मिलाने को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के मिलाने को रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णवत रेखाएं प्रतीक है बेचैनी की। कर्णवत रेखाएं प्रतीक है बेचैनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय रेखाएं कैसा भाव प्रदर्शित करती हैं? तो कोणीय रेखाएं व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है, कितने का बनता है? 90, 90, 90, 90, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज बाह्य कोणों का योग होता है। एक बहुभुज बाह्य कोणों का योग होता है तो 360 डिग्री। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती है? तो गति का। कौन सा? गति का। चक्राकार रेखा है गति का। एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण समान होते हैं कहलाते हैं। एक त्रिभुज में सभी कोण समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय अलंकरण की सबसे प्राचीन विशेषता क्या है? तो रेखा है। सबसे प्राचीन विशेषता क्या है? रेखा। आदिमानव रेखाओं द्वारा ही अपने भाव को प्रदर्शित करते थे। चित्र में कर्णवत रेखाएं कौन सा मनोभाव व्यक्त करती हैं? तो व्याकुलता का। कौन सा? व्याकुलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो भारतीय चित्रकला का मूल तत्व रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? तो रेखा का। चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? तो रेखा का। चित्र में रेखा क्या है? आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है, सभी। ठीक है, सभी। मिलान कर लीजिए। सहजता, सहजता ये क्या है? ये वर्तुल रेखाएं हैं। और दूरी किससे देखेंगे? क्षैतिज रेखाओं से। ऊंचाई और शक्ति ऊर्ध्व रेखा से, और झंझावत उलझी हुई रेखाओं से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनस्थिति को प्रदर्शित करती हैं? कौन सी रेखाएं व्याकुल मनस्थिति का प्रतीक हैं? तो कर्णवत रेखाएं व्याकुल मनोस्थिति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की परिभाषिक शब्दावली। कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को किस रूप में स्वीकार करते हैं? तो रेखा के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है। सीधी, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि शब्द किसके लिए हैं? तो रेखा के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णवत रेखाएं प्रतीक हैं। कर्णवत रेखाएं प्रतीक है तो कैसे? बेचैनी का। कोई तिरछा हो जाएगा, उसको लगेगा मैं अभी गिरने वाला हूँ, तो बेचैनी तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। पीछे तुमको छोड़े हैं, फिर तुम आगे आ गए हो। रेखांकन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक। जी, ये क्वेश्चन पीछे है। बिना रेखांकन के कोई भी चित्र रचना संभव नहीं है। सही है, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का सृजन संभव नहीं है। एक ही में दोनों आंसर आ गए, यानी कि दोनों सही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की भाषा में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की बनने वाली रेखा कितने डिग्री की होती है? दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु, दो बिंदु, इसके बीच एक रेखा बन गई, इसके बीच कितने डिग्री का कोण, इन दोनों की बात हो रही है, तो इसके बीच 180 डिग्री का कोण निर्मित होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से रेखा का विशेष गुण नहीं है? तो नियंत्रण नहीं है। रेखा में शक्ति होती है, घनत्व होता है, क्रिया होता है, बट उसमें नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट है, सरल रेखा क्या है? सरल रेखा क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। एक खड़ी रेखा किस भावना को उत्पन्न करती है? एक खड़ी रेखा किस भावना को उत्पन्न करती है? तो गौरव को। किसको? गौरव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कलाओं का मूल तत्व क्या है? तो दृश्य कलाओं का मूल तत्व रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है रेखा का। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व है? रेखा का। स्केच की क्या विशेषता है? तो रैखिक गुण स्केच की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं, इस लाइन को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्केच में रैखिक गुण होता है। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में दूरी और निकटता का महत्व है। एक मकान के अंकन में परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत होता है। रंग खुरच कर रेखांकन करने वाली पद्धति को एंटीक्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्रीन कहते हैं। फिर कह रहा है, खुरच कर रेखांकन करने वाले उपकरण को स्क्रबर कहते हैं। उत्कीर्ण छाया चित्र को इंटैग्लियो कहते हैं। ड्राई पॉइंट तकनीक का आविष्कार जर्मन कलाकार हाउस बुक मास्टर ने किया था। भारत में मुकुलचंद डे ने। ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध अल्बर्ट ड्यूरर को माना जाता है।
एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रेखा कहते हैं। एक गतिशील अंतहीन प्रयोग को रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो रेखीय गुण दिखता है। क्या दिखता है? रेखीय गुण दिखता है। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इसमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? तो बेलन का। किसका? बेलन का। इसी के साथ वीडियो ओवर। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे रेखा रंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से किसी का भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर जिसका एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ये इसका मतलब कोई सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। इसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, स्पीड में बढ़ा करके सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। फिर कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।